सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है ट्रेंट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पिछले कई टाइम से ट्रेंड का परफॉर्मेंस वैसा आपको देखने को नहीं मिल रहा है जैसा आपको पहले देखने को मिला करता था। और इसके करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स की बात करें तो वो लगभग 102 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। और अभी रिसेंट में ही इसके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स में ह्यूज ड्रॉप हमें देखने को मिला है, यानी कि वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है। और पहले इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स था वो 180 के आसपास था, यानी कि 180 की पी पे ये कंपनी एक टाइम पे ट्रेड किया करती थी और अभी करीब 100 की पी के आसपास ट्रेड कर रही है। तो वैल्यूएशन में जब इतनी ज़्यादा ह्यूज ड्रॉप हमें देखने को मिलती है तो उस टाइम इसके शेयर्स में भी ड्रॉप देखने को मिलता है। और शेयर्स की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो अभी देखो इसके 52 वीक हाई से करंट मार्केट प्राइस के डिफरेंस वो करीब आपको 37.8% का देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इतने टाइम से ट्रेंड का शेयर लगातार गिरता हुआ क्यों दिख रहा है, इसके रीजंस क्या हैं। देखो दोस्तों, रीजंस ये हैं कि पहले जो ट्रेंड के ग्रोथ हमें देखने को मिलते थे वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हुआ करते थे, लाइक इनके रेवेन्यू में देख लो या फिर प्रॉफिट में देख लो। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऐसे ग्रोथ जब कोई कंपनी रिपोर्ट बैक टू बैक करती जाए तो स्टॉक तो बहुत शानदार परफॉर्म करेगा। और वही देख लो इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर को, 5 साल का सीएजीआर 51% का है, 3 साल का सीएजीआर 72% है, 1 साल का 45% और 10 साल का सीएजीआर 44%। अब ऐसे ग्रोथ की वजह से ऐसा सीएजीआर हमें देखने को मिला है। और उस टाइम मार्केट ने इस कंपनी को वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रेड किया था, क्योंकि इसके ग्रोथ भी हमें काफ़ी मस्त देखने को मिलते थे। बट उसमें एक ह्यूज चेंजेस हमें देखने को मिली है। पिछले 2 क्वार्टर में अगर देखोगे तो इसके जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 40% से भी कम ग्रो करते हुए नजर आए हैं, जो कि पहले 40% से ज़्यादा की ग्रोथ ही देखने को मिलती थी। और रेवेन्यू ग्रोथ जो नीचे आया है ये एक रीज़न बना है कंपनी के वैल्यूएशंस को कम करने का, और स्टॉक इसी वजह से लगातार आपको गिरता हुआ दिखा है। अब उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मार्केट में आपको हाईलाइट होती हुई देखने को मिलेगी। इंडिया के टॉप 10 टीयर सिटीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें जो ट्रेंड का या फिर बोल सकते हैं ट्रेंड का जो स्टोर है ज़ूडियो, वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है। तो रेवेन्यू शेयरिंग हो रही है, एक स्टोर से उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है जितना कंपनी पहले जनरेट किया करती थी। और इन्फ्लेशंस की वजह से भी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है इनके बिजनेस में। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से ट्रेंड का शेयर लगातार आपको वीकनेस दिखा रहा है, पहले की तरह परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो आई होप आपको गिरावट का प्रॉपर रीजन समझ आ गया होगा। अब इस गिरावट के बाद ट्रेंड को लेकर आपका क्या व्यू है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, मार्केट में चल रहा है एक बियर रन, और बियर रन में सब बोलते हैं बाय ऑन डिप करो, बाय ऑन डिप करो। बट एग्जैक्ट बाय ऑन डिप का कौन सा लेवल होना चाहिए वो सभी को नहीं पता होता, मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता जो नए नए वेले हैं मार्केट में। तो इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, और टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन से स्टॉक का कौन सा लेवल पर डिमांड जोन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज कर काफ़ी सारी कंपनीज के चार्ट्स में आपको टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना होता। तो इस वजह से आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हो, उसको जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। ऑलरेडी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कंपनीज के चार्ट्स मैंने अपडेट भी किए हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहे हैं। तो अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो और पिन कमेंट में भी लिंक आपको मिल जाएगा। अगली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। दोस्तों, मैज़गॉन में आज के दिन कभी खुशी कभी गम वाली सिचुएशन देखने को मिली। मॉर्निंग सेशन में इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा खुश थे, बट अभी अगर देखें तो इन्वेस्टर्स की खुशी चली गई है। मॉर्निंग में ये कंपनी 9% की तेज़ी दिखा रही थी, बट अभी अगर देखोगे तो वो तेज़ी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अभी कंपनी फ्लैट ट्रेड कर रही है। बट छोड़ो वो सारी चीज़ें, तो मार्केट का पार्ट है, उसको लेकर ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे। हम लोग ये जान लेते हैं कि तेज़ी क्यों थी। तो देखो दोस्तों, कंपनी ने अभी रिसेंट में अपने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, जहां पर कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे वो 28.8% से ग्रो करते हुए नजर आए। और Q1Q बेसिस की बात करें तो वहां पर 37.9% की ग्रोथ देखने को मिली।
807 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया और रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, इबिट्टा में देखने को मिली, मार्जिन एक्सपेंशन हमें देखने को मिला, प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला। और जितनी ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया वो सभी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बहुत अच्छे थे। इस वजह से आज के दिन आपको मैज़गॉन के शेयर में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। उसके अलावा दोस्तों आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की थी। अब देखो पिछले कुछ टाइम में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स तो मिलते हुए दिखे हैं डिफेंस कंपनी को और रेलवे कंपनीज़ को, बट ऑर्डर की जो एग्जीक्यूशन है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिल रही थी। बट अभी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने बताया कि जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन की एक्सपेक्टेशंस थी उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही हमें देखने को मिला है, यानी कि कंपनी ने मार्केट के हिसाब से ही ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी ने कुछ ऑर्डर से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर Q3 की बात करें तो 1092 करोड़ के ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। FY25 के फर्स्ट 3 क्वार्टर में कंपनी को जो टोटल ऑर्डर मिला है वो 7517 करोड़ है और प्रेजेंट कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 34,787 करोड़ का है, जिसको अगर पिछले 4 क्वार्टर के रेवेन्यू से कंपैरिजन करें तो वो 3 टाइम्स ज़्यादा है। यानी कि प्रेजेंट जो ऑर्डर बुक है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है पिछले 4 क्वार्टर के रेवेन्यू से। लाइक पिछले 4 क्वार्टर में रेवेन्यू मान लो कोई एग्जांपल 10,000 करोड़ का है तो उससे 3 टाइम्स ज़्यादा कंपनी का ऑर्डर बुक है। तो ऑर्डर बुक कंपनी के हेल्दी है, उसकी एग्जीक्यूशंस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमें देखने को मिली है, ऐसा यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने कहा है। और इन सारी चीज़ों की वजह से ही आज के दिन मैज़गॉन के शेयर में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली है और नंबर्स भी इनफैक्ट अच्छे थे। तो आपका व्यू मैज़गॉन को लेकर क्या है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बट जितनी भी सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया उन सारी चीज़ों को आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह ही लेना। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड यानी कि वीवेल। अब जैसा परफॉर्मेंस हमें मैज़गॉन में दिखा वैसा ही परफॉर्मेंस आपको वीवेल में भी दिखा। मैज़गॉन नंबर्स के बाद एटलीस्ट तेज़ी दिखाई थी, बट वीवेल में वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। आज के दिन इसके भी अर्निंग्स हमें देखने को मिले। अब अर्निंग्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो अर्निंग्स कैसे थे उसकी बात कर लेते हैं। सो देखो दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट इस बार हमें 36% से ग्रो करता हुआ दिखा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 195 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिखाया और रेवेन्यू में हमें 40% की ग्रोथ देखने को मिली। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि वीवेल के नंबर्स को कभी भी Q1Q बेसिस पे कंपैरिजन मत करना। सीजनल वाइज कंपनी अच्छे रेवेन्यू और खराब रेवेन्यू दिखाती है। सर्दी का सीजन आता है रेवेन्यू में डिप आती है, गर्मी का सीजन आता है रेवेन्यू स्पाइक करता है। तो हमेशा इसके नंबर को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करो और इसमें अगर आपको 30-40% की ग्रोथ दिख गई तो उसको बहुत अच्छा कंसीडर कर लो, ठीक है, ऐसा मार्केट भी बोलती है। अब देखो दोस्तों ये सारी चीज़ों के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोल सकते हैं। अब देखो वीवेल ने नंबर्स तो भले अच्छे दिखाए बट फिर भी परफॉर्मेंस स्टॉक में कुछ खास नहीं दिखा क्योंकि ओवरऑल मार्केट वीक था इस वजह से। तो काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि नंबर्स अच्छे हैं तो स्टॉक क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि मार्केट खराब है इस वजह से। अब नोट करना कि पहले वीवेल के जो नंबर्स थे Q3 में आपको लॉस में देखने को मिलते थे, बट अब हो चुके हैं प्रॉफिट और छोटा मोटा नहीं 195 करोड़ का प्रॉफिट। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वीवेल कंटिन्यू एक्सपैंड कर रही है। वीवेल इंटरनेशनली अपनी बिजनेस को बढ़ा रही है। अभी इंडिया में ठंडा का टाइम जब आता है तब वीवेल के नंबर्स खराब परफॉर्म करते हैं, बट इंडिया में जब ठंडा है तो हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में वो गर्मी का सीजन हो तो वहाँ से कंपनी ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। तो ये कंपनी का मेन फोकस है। तो इसके लिए कंपनी ने साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में, श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ में एक्सपैंड करने को लेकर ऑलरेडी काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स हमें दी है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको नोट करनी है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अब अगली कंपनी को, जिसका नाम है MTR टेक्नोलॉजी लिमिटेड। MTR टेक्नोलॉजी आज के दिन फोकस में है। रीज़न क्वार्टरली रिजल्ट जो कि इसके आने वाले हैं। अब पिछले क्वार्टर में जो इसने रेवेन्यू दिखाया था वो ठीक थे। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% की ग्रोथ थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव तो नहीं बोल सकते हैं, बट डी ग्रोथ से तो अच्छा ग्रोथ ही है। अब देखो दोस्तों इस बार मार्केट Q1Q बेसिस पे रेवेन्यू में गिरावट की उम्मीद करके चल रही है, बट गिरावट कंपनी दिखाती है तो उससे मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। बट अगर ये स्टॉक को अच्छा परफॉर्म करना है तो रेवेन्यू Q1Q बेसिस पे गिरावट नहीं, अच्छे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर इसके करेंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स की बात करें तो कितना इसका पी है 122 पे। अब 122 के पी पे कोई कंपनी अगर ट्रेड कर रही है और वो कंपनी के नंबर्स अगर डी ग्रोथ में है या फिर सिर्फ 14% की ग्रोथ में है तो वो बहुत इंप्रेसिव थोड़ी है। यहाँ पर एटलीस्ट 30-40% की ग्रोथ होनी चाहिए और वो अगर है तो ही आपके स्टॉक में अच्छी परफॉर्मेंस आप विटनेस कर सकते हैं, और वैसा काफ़ी टाइम से हुआ ही नहीं है। तो इस वजह से MTR टेक्नोलॉजी लगातार खराब परफॉर्म कर रही है। अब इन सारी चीज़ों के बीच में आप इसके बिजनेस को भी नोट कर सकते हैं, क्यों इतना ज़्यादा पी दे रखी है मार्केट इसको। तो देखो ये डेवलप मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स का,
किसके लिए? डिफेंस के लिए, एरोस्पेस के लिए, न्यूक्लियर के लिए, क्लीन एनर्जी सेक्टर के लिए। तो कुछ हाई ग्रोइंग सेक्टर है यहाँ पर, इस वजह से मार्केट ने इतनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन इसको दे रखी है। अब देखते हैं कि उस एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के हिसाब से Q3 के नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं या नहीं। देखने को मिल गया, अच्छी बात है। नहीं देखने को मिले तो बिल्कुल भी हैरान मत होना, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसे ही नंबर आपको MTR टेक्नोलॉजी दिखाते हुए दिख रही है। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को लेकर, जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।